आइए अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री में चर्चा शुरू करते हैं। आज का बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में आज बहुत बड़ा सियासी डेवलपमेंट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के जयंत चौधरी, दोनों ने हाथ मिला लिया। ये तस्वीर दोनों के ही ट्विटर हैंडल से शेयर की गई। अब दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ेंगी, इसमें कोई शक व शुबा बाकी नहीं रहा है। गठबंधन का हालांकि औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है और इसकी बहुत संभावना कि कल यह ऐलान कर दिया जाए, लेकिन दोनों नेताओं में बात बन गई। इस बात की पुष्टि अखिलेश यादव के ट्वीट से हो गई, जिन्होंने जयंत चौधरी से मुलाकात की फोटो भी ट्वीट की। और सूत्रों से जानकारी यह मिली, आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम के पद की शर्त रखी है, जिस पर रजामंदी हो गई है। उधर आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने 4 दिन पहले ही एबीपी न्यूज से बात करते हुए गठबंधन करने के संकेत दे दिए थे। आपको सुनाते हैं जयंत चौधरी ने 19 नवंबर को एबीपी न्यूज से क्या कहा था। आपकी पार्टी, चूंकि उत्तर प्रदेश में आपको चुनाव लड़ना है, क्या समाजवादी पार्टी से आपकी बातचीत चल रही है? सब लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि पहले ये खबर आई थी कि बातचीत चल रही है, वो क्यों रुकी पड़ी है? कब तक ये फैसला हो पाएगा? नहीं, अभी हम चाय पी रहे हैं और चीनी घोली है और बहुत जल्दी आपको मिठाई खिलाएंगे। लेकिन आप समाजवादी पार्टी के साथ ही जाएंगे, नहीं इतना तो कह सकते हैं। नहीं, आपने मिठाई की सवाल किया, मिठाई किसको खिलाएंगे? मिठाई तो हम आप लोगों को खिलाएंगे जी। और ऐसा गठबंधन बनाएंगे कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, महिलाओं को जो विकास चाहते हैं, हमारे उस मीठे काम का प्रभाव उन तक पहुंचे। देखिए, 2017 का चुनाव आपको याद होगा। 2017 के चुनाव से लेकर 2022 के चुनाव तक अखिलेश यादव तीसरी बार राजनीतिक जोड़ी बनाने जा रहे हैं। 2017 में याद कीजिए, राहुल गांधी के साथ जोड़ी बनाई थी उत्तर प्रदेश के वो 2 लड़कों वाली। फिर 2019 का चुनाव आया, मायावती के साथ अखिलेश यादव ने जोड़ी जमाई। और अब 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का मौका, साथ आए अखिलेश जयंत। पर सवाल ये, क्या छू पाएंगे बहुमत वाला जादुई अंक? यूपी की नई जोड़ी क्या बीजेपी को हरा पाएगी? क्या योगी के आगे टिक पाएंगे ये 2 लड़के? ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या योगी से बड़े लड़ैया उत्तर प्रदेश में ये 2 लड़के साबित होंगे? अखिलेश राहुल, अखिलेश मायावती, ये जोड़ियां उत्तर प्रदेश की राजनीति में चली नहीं, फुस हो गई, तो फिर उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में क्या रंग जमा पाएंगे ये 2 लड़के? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। यूपी की राजनीति में क्या रंग जमाएंगे ये 2 लड़के? जाटलैंड में इस गठबंधन से क्या अखिलेश को फायदा, योगी को नुकसान होगा? परिचय आपका खास मेहमानों से करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा, साथ ही आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता मनोज काका जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रवक्ता बीएसपी के फैजान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर विशाल मिश्रा, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। अभिज्ञान प्रकाश जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत करते हैं, जरा मनोज काका के पास आपको लेकर चलते हैं और उनसे ये समझते हैं कि साथ आए अखिलेश जयंत कैसे छू पाएंगे बहुमत वाला जादुई अंक? रोमाना, जो आज ये गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी और आरएलडी का, ये गठबंधन सिर्फ 2 उन विचारों का हुआ है, जो चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि भारत के खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता। उस विचारों का हुआ है। मनोज काका जी, ये वाले विचारों का गठबंधन ना अभी 2019 में भी हुआ था, याद है ना आपको? और तब तो साथ में बुआ जी भी थी, मायावती भी साथ में थी ना तब। लेकिन हासिल क्या हुआ था? एक भी सीट जो आरएलडी के खाते में जा नहीं पाई थी। और आप लोगों को क्या हश्र हुआ था वो भी सबने देखा था। असल में 2019 में क्या हुआ था रोमाना ने, कि 2019 में देश के बुनियादी सवालों पे बात करने के बजाय उनके बुनियादी सवालों को बहकाया गया था। अपने ही लोगों के जब चिथड़े उड़ गए थे, अपने ही लोगों के उन शवों को, उन शहीदों के शवों को हम लोगों ने स्वयं उठाया है रोमाना। उस शहीदों के शवों पर भी राजनीति हुई थी और उसको न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। अब ये कलई उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में खुल चुकी है। उत्तर प्रदेश का नौजवान ये पूछ रहा है कि उसको 2 करोड़ नौकरी तो छोड़ो, 70 लाख जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में प्रति वर्ष कहा 70 लाख रोजगार देने का, वो भी नहीं हुआ।
14 दिन में। लेकिन अगर मुद्दों पर बात, आप अगर ये कह रहे हैं कि मुद्दों पर बात होगी तो फिर बीजेपी हारेगी, तो अगर मुद्दों पर ही बात होनी है तो फिर गठबंधन की क्या जरूरत है बीजेपी को हराने के लिए? फिलहाल जो आप कह रहे हैं उस पर एक रिएक्शन जल्दी से विशाल जी का लेते हैं। विशाल जी, 2019 में मुद्दों पर बात नहीं हो पाई थी, 2022 में उत्तर प्रदेश में जो जमीनी मुद्दे हैं उस पर चुनाव लड़ा जाएगा और बीजेपी हारेगी। सुना आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, डॉक्टर विशाल मिश्रा। देखिए रोमाना जी, एक लाइन कहना चाहूंगा कि नए परिंदों की खुद मुख्तारी को कौन समझाए कि कहां से बच के निकलना है और कहां टकराना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के नए मापदंड स्थापित किए हैं रोमाना जी, वो चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, वो चाहे शैक्षणिक क्षेत्र में हो, वो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, वो चाहे परिवहन के क्षेत्र में हो, और वो चाहे सबसे बड़ा कानून व्यवस्था के मामले में। कहां है साहब स्वास्थ्य के क्षेत्र में? आज की डेट में कोई टोक नहीं रहा था। मनोज काका जी, आपने जो चाहा वो बोला, आपने जो चाहा जो सोचा वो बोला, अब दूसरों को भी सुन लीजिए आपकी, वरना आवाज कम करानी पड़ेगी। मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं, आइए जल्दी से विशाल जी प्लीज आइए। देखिए रोमाना जी, मैं अपनी बात दोबारा कहूंगा और इनसे अनुरोध है कि बोले मत, बोलना हमको भी आता है बीच में। सुनिएगा मान्यवर, आपके कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश में, आपके कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश में कितने डिग्री कॉलेज थे, कितने मेडिकल कॉलेज थे बताइए ना, कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितने घरों में बिजली जाती थी बताइए ना, आपने कितने एयरपोर्ट खोले थे बताइए ना, आपने कितने किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया था जिसको आप कह रहे हैं। एक आपने और बस्ता ने मिलकर 491 किलोमीटर का बनाया था, यहाँ 4.5 साल में 651 किलोमीटर का बन गया एक दिन में। ठीक है। अब मुझे लगता है जरा सा फैजान साहब के पास फैजान साहब, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि साहब विकास के नए मापदंड बीजेपी की तरफ से स्थापित कर दिए गए, तो ऐसे में विकास के नए मापदंड जो स्थापित किए गए हैं उन्हें तोड़ने के लिए, जातीय गणित फिट करने के लिए क्या गठबंधन जरूरी हो जाता है? और अगर गठबंधन ऐसे ही होगा तो बीएसपी क्या करेगी? आप तो अकेले हैं, तन्हा है। रुमाना अभी मैं आपको ये बताता चलूं कि बहुजन समाज पार्टी की जो गठबंधन है वो इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत गठबंधन, क्योंकि हमारा गठबंधन किसी दल या पार्टी से नहीं है। हमारा गठबंधन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता से डायरेक्ट है, और हम मुतमईन इसलिए हैं कि आप जिस तरह से चीख और पुकार ये भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की नूरा कुश्ती आप देख रही हैं, ये चुनाव को सांप्रदायिकता की तरफ ले जाएंगे। और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के जनता के तो मेन मुद्दे हैं उस पर कायम रहेगी और उस पर लगातार हमारा काम चल रहा है। आदरणीय बहन जी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रुमाना भी आपने देखा आज कि उन्होंने साफ तौर से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बूथ लेवल तक हम काम कर रहे हैं, जिला की इकाई हमारी काम कर रही है। हम चलिए ठीक है, मतलब कोई राजनीतिक दल साथ में नहीं है, तो आपने सीधे सीधे अपना गठबंधन जनता के साथ बना लिया। मुझे लगता है अब जरा पंकज झा के पास चलते हैं और उससे समझते हैं कि ये जो आज ताजा डेवलपमेंट देखा गया, अखिलेश जयंत साथ साथ, क्या उत्तर प्रदेश में योगी से बड़े लड़ैया ये दो लड़के साबित हो सकते हैं? बड़ा मुश्किल है रोमाना। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की तरफ हम ले चलेंगे आपको, क्योंकि उसके बाद वेस्ट यूपी की पूरी राजनीति बदल गई। आप देखिए 2014 का लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव जब सपा बसपा आरएलडी तीनों थी, और 2017 का विधानसभा चुनाव आपने देखा। मैं एक बात ही कहना चाह रहा था, दो तरह की चीजें हैं। इन दोनों का गठबंधन तो हो गया, वेस्ट यूपी में ना समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव का बहुत बड़ा स्टेक नहीं है। एक बात ये होगी कि इन दोनों के साथ होने से क्या मुस्लिम वोटों का बंटवारा जो है वो रुकेगा, कम होगा। दूसरी बात, क्या मुसलमान और जाट इस बार के चुनाव में साथ आ सकते हैं? अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अगर लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ होता तो मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह चुनाव नहीं हारते। दूसरी बात, आमतौर पर अगर आप देखिएगा पश्चिमी यूपी में ना ये जो किसान की बात कही जा रही है, जो मैं बात करता हूं तो जो मुझे पता चलता है उसमें ये कि जब किसान वोट डालने जाता है ना, तो वो या तो जाट होगा, गुजर होगा, वो सैनी होगा, शाक होगा, लोध होगा। वो फैक्टर कितना काम करता है इन दोनों पर नजर होगी और वही तय करेगा कि आखिर ये दोनों लड़कों का मैजिक काम करता है या नहीं करता। बिल्कुल, इनका भविष्य क्या रहता है सियासी तौर पर, महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। इसी को लेकर चलते हैं अभिज्ञान प्रकाश के पास। तो अभिज्ञान प्रकाश, लेकिन ये कहा जा रहा है ना साहब कि ये जो मुस्लिम और जाट जो दरार 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ी, उसकी भरपाई का काम तो किसान आंदोलन ने पहले ही कर दिया। वो जेल का काम तो किसान आंदोलन ने कर दिया कि उसने किसान को किसान बना दिया, उसको जाति धर्म के बंटवारे से बाहर लाकर खड़ा कर दिया। तो फिर अखिलेश और जयंत, इनकी जोड़ी से क्या उम्मीद?
देखिए, फंडामेंटल पॉइंट वो है जो पहला पॉइंट पंकज ने रखा कि अखिलेश की खुद की कोई बहुत बड़ी पकड़ और प्रेजेंस जो है उस एरिया में नहीं रही है। 14, 17, 19 तीनों में जबरदस्त बीजेपी ने परफॉर्म किया, लोकसभा और असेंबली मिलाकर। इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों का सर्वे है सी वोटर का, उसकी तरफ मैं इशारा करूंगा, बल्कि उसकी तरफ जाऊंगा, इशारा क्या करना। तो उसमें अगर आप देखिए तो आज की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति में बीजेपी के पास वो मजबूती नहीं है जो पहले थी। तो पॉइंट बड़ा क्लियर है, अखिलेश यादव के लिए अलायंसेस जो है वो अतीत में काम नहीं कर पाई हैं, लेकिन ये एक छोटे पार्टी की एक रीजन की अलायंस है, एक इलाके की अलायंस है। इसीलिए उम्मीद बन सकती है कि अगर इसकी तरफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की तरफ उस नज़रिए से देखा जाए कि ये पोटेंट कॉम्बिनेशन है जो सरकार कल को लखनऊ में बना सकता है, तो मेरे हिसाब से ये अलायंस क्लिक कर सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अखिलेश यादव की पास की अलायंसेस की तरह इसका भी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट निकलकर, अच्छा नतीजा निकलकर नहीं आएगा। बहुत अहम बात सर आपने की है। मुझे लगता है डॉक्टर विशाल मिश्रा को आना चाहिए, क्योंकि सी वोटर के जिस सर्वे का जिक्र अभिज्ञान प्रकाश कर रहे थे, इसी शनिवार को एबीपी न्यूज पर शाम 6 बजे हमने वो सर्वे दिखाया और हमने बताया किस तरीके से सर्वे ये कह रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसी इलाके के अंदर सबसे ज्यादा नेक टू नेक मामला वोट शेयर के लिहाज से फंसा हुआ है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच, जहां सिर्फ और सिर्फ 3% की बढ़त थी बीजेपी के पास। ऐसे में अब जबकि जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ आ जाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन बीजेपी के लिए डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा, मात दे सकता है बीजेपी को। डॉक्टर विशाल मिश्रा। देखिए रोमाना जी देखिए, वास्तविकता तो ये है कि जिस चीज की बात की जा रही है कि जिस चीज से समाजवादी पार्टी और ये जो गठबंधन हो रहा है वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा, इस बात में मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई सच्चाई नजर नहीं आती। उसका तथ्य यह है कि जिस बात को लेकर इन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कि सरकार एंटी किसान है, लेकिन उसी किसान को यह बात भी रोमाना जी मालूम है कि यही वो सरकार है जिसने पहली बार किसानों के लिए कई सारी। मनोज जी आप ही को जवाब देना है, सुन लीजिए पहले उनको। मनोज जी आपको जवाब देना है, उनको सुन लीजिए प्लीज संयम से। मनोज जी आप ही को जवाब देना है, सुन लीजिए पहले। देश में 700 किसानों की आप रोटी तो खाते होंगे। प्लीज आइए डॉक्टर विशाल मिश्रा। मनोज जी ध्यान से सुनिएगा विशाल जी को, जवाब आपको देना है, पूरी बात सुन लीजिए और नोट करते रहिए क्या क्या बोलेंगे, बीच में मत बोलिएगा। इस चीज को लेकर ये सरकार के विरुद्ध एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे थे। ये बात किसानों को अच्छी तरीके से मालूम है कि उनके मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता किस सरकार में है। ये अपनी सरकार में तो रहते हुए वहीं की चीनी मिल को तो नहीं शुरू करवा पाए जो बंद हो गई थी रोमाना जी। ये अपने ही कार्यकाल में उन्हीं गन्ना किसानों का पश्चिम के बेल्ट का पेमेंट नहीं कर पाए, छोड़ के चले गए। अभी की सरकार की बात कीजिए ना, अभी की सरकार में भी पहुंचना था केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को, वो मिल का उद्घाटन करने नहीं पहुंच पाया, वो आज मिल का उद्घाटन करने नहीं पहुंच पाए, जानते हैं ना आप ये हकीकत। तो फिर ऐसे में जब आप ये कहते हैं कि साहब किसानों का मुद्दा निकल गया विपक्ष के हाथ से, तो उसमें दम कहां नजर आता है? इससे पहले जो चीनी मिलें बंद थी, उनका जो जीर्णोद्धार किया गया, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई गई। इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो बढ़ाया, वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर साथ आ गए हैं अखिलेश और जयंत, लेकिन क्या हासिल कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में जो बहुमत है उसका जादुई अंक, ये तो देखने वाली बात होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।